और बल्टिट फोर्ट पे चढ़ने से पहले कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। ये कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हार है, टोपाज, ज़रकून किस्म के कीमती पत्थर हैं। और ये बाल्टिट फोर्ट की तरफ से हम लोग ऊपर महव सफ़र हैं। बड़ी ऊंची चढ़ाई है। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, पहली दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कराची। अल्लाह का शुक्र है। मुज़य्यन मलबूसात नक्श व निगार के साथ। और ये देखें कितनी खूबसूरत ज़मीन इन फूलों से सजी हुई है। और इस वक्त हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी मज़ीद बुलंदी चढ़नी है, कुछ लोग थक गए। यहाँ थोड़ा वक्फ़ा करते हैं जी। अभी हमें कहाँ जाना है? ऊपर। अच्छा, इस कंडीशन में नहीं है कि ये हमसे बात कर सकें। तो ये इस वक्त मंज़र है बर्फ़ पोश फलक बोस पहाड़ी सिलसिले का, जो कि कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ है और सफ़ेद बादलों में मिल गया। और उसको तमीज़ करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ बादल ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ पर पहाड़ शुरू हो रहे हैं। और यहाँ से हम दोबारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सफ़र करो यार, 2 मिनट सांस लेने दो। सांस और लेना है? हाँ जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लो घड़ी में। हाई है, हाई, सब कुछ हाई है, हार्ट बीट भी हाई है। यहाँ पर इससे रिलेटेड मालूमात हैं। दोबारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर रिहाइश भी है तो इसलिए कुछ हिदायत हैं यहाँ जाने वालों के लिए, औकात हैं, कुछ पुराने घर हैं। और ये पीछे नज़र आने वाला अनफॉरगेटेबल, नाकाबिल फरामोश मनाजिर। इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए और गुज़रते हुए हम लोग बाल्टिट फोर्ट की तरफ रवां दवा हैं। ये फूलों की पत्तियाँ उड़ती हुई रुई के गालों की तरह, और ख़ूबसूरत चीज़ों से मुज़य्यन दुकानें।
सजी हुई। क्या हाल है दोस्त? और एक मरतबा फिर यहाँ पर हम लोगों ने वक्फ़ा करना है। मिलते हैं कुछ देर बाद, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इन मनाजिर का कोई मोल नहीं है। कैमरा सिर्फ़ मनाजिर को अक्सबंद कर सकता है। यहाँ की खुशबू, हवाएं, ताज़गी, फ़रहत और जो आँखों में नज़र आने वाले मनाजिर हैं, यहाँ के फलक बोस पहाड़ और फलक बोस दरख्त खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा करते हैं। ये खूबसूरत दरख्त जो हमें अपनी तरफ खींच लाया, थोड़ी देर के लिए इसके नीचे खड़ा होना तो बनता है। इन खूबसूरत वादियों में रहने वाले लोग भी नफीस और कुदरत की नेचर को पहचानने वाले हैं। साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, पाकीज़गी, सफाई सुथराई। हम फिर रवाना हुए ऊपर की जानिब और काफ़ी चढ़ाई है और हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ले लें, देखते हैं क्या पसंद आता है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर खाने पीने की, टोपियाँ, शहद, कुछ दवाइयाँ, खुश्क मेवे और ये सब चीज़ें यहाँ की मखसूस मसनूआत हैं। किस चीज़ का पर है ये परिंदों का रुआबी की है। अच्छा, ये तो ये सही है। हाँ, ये तो कारीन फैसला करेंगे। थोड़ा मुनासिब लग रहा है। ये मुझे एक दोस्त ने चित्राल का जो है उसने मुझे गिफ्ट भी की है। हाँ, जो कि मेरे सूटकेस में रखी हुई है। चित्राली है, ये चित्राली कहलाती है। हुंजा की अलग है। अच्छा, हुंजा वाली कौन सी है? नहीं हुंजा की ऐसी नहीं होती है, हुंजा की। अच्छा, ये पहन के दिखाओ ज़रा, ताकि तुम लगो यहाँ के हुंजा के कोई। हाँ, फिर ये भी हुंजा की है। कोई। बहुत खूबसूरत वादी है। हाँ, लेकिन और बस जी हाँ, अब बस अच्छा ये थोड़ा मैं ऊपर से हुंजा वाला होने लगा। इसके असरात आप अभी से देख सकते हैं। 5-10 मिनट का फासला अभी ऊपर और है। अभी हमने 2 स्टेप। बैठ के जाएंगे 10 मिनट जाएंगे। आप इस तरह जाएंगे ना, मैं जिसके साथ हूँ ना, उसके लिए मुझे बैठना पड़ रहा है। 2 मरतबा स्टॉप कर चुके हैं हम लोग। सब्जियों की और ग्रास की, फिर फूलों की, इसमें 450 का भी है, 300 की भी है, अलग अलग है। लेकिन ये किस काम आती है ये? ये ना ये वो है पहाड़ी अंगूर है। अच्छा अच्छा, यहाँ ये इसके लिए होती है जिसके नज़र में मतलब नज़र तेज़ करने के लिए। फिर अच्छा चेहरे को साफ करने के लिए, फिर ब्लड की इजाफा के लिए होती है। अच्छा अच्छा, फिर बहुत एक ज़बरदस्त। चीज़ चेरी है, ये भी ये भी इसी तरह इसका फंक्शन है। अच्छा। ये इसका ये कितने की थैली है? ये इसकी जो बीज के साथ लिया तो 200 का पाव है, हाँ। बगैर बीज का। नहीं, ये थैली कितने की है? आधा किलो की है। कितने की? ये 600 रुपए की है। ओह, फिर ये वाला बीज के साथ है, ये बीज के साथ है। ये पाव पड़ेगी आपको 200 का पाव। अच्छा, ये आधा किलो है। और ये वाले बादाम जो हैं, ये खुबानी का गिरी है 200 का, ये पाव है ये वाला। चलो, ये मैं एक ले रहा हूँ, ठीक ये है। अखरोट के साथ अंगूर का जूस है। लोकल चॉकलेट बनाया गया ना। अच्छा, अंगूर को अच्छा। अखरोट को अंगूर के जूस में इसको पका के इसको डिप करके इसको सुखाते हैं। ये मखसूसन हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अच्छा पैकिंग के अच्छा लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ये कितने की है अभी? ये 300 का पाव है। ये ग्रीन टी है यहाँ की, नज़ला जुकाम बुखार डाइटिंग पेट के दर्द थकावट के लिए इस्तेमाल कितने की होती है है। ये 100 रुपए की है। फिर ये ग्रीन सीबक टी चाहिए फूल बोलते तुम्हें? हैं। ये भी एक जड़ी बूटी है, मखसूसन हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है। और वो लेमन ग्रास? लेमन ग्रास चाय है यहाँ के आम। ये सुरमा है, अच्छा, ये मिक्स फ्रूट है। और ये ये वो है मुलेठी? ये सुनबुल है, सुनबुल की जड़ है जहाँ पर हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होती है, इसको दूध में उबाल के पीते हैं। अच्छा, इससे हाँ। क्या फ़ायदा होता है? ये बस वही हड्डी को जोड़ने में मदद देती है। और ये ज़ाफ़रान है। ये लोकल ज़ाफ़रान है। लोकल ज़ाफ़रान। यहाँ पर एक ज़ाफ़रान की किस्म होती है, हम्म। मखसूसन नमूनिया खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूध में उबाल के पीते हैं। ये सलाजीत का पत्थर है। ओह,
अच्छा, असल इसे सलाजीत है। सलाजीत कहते हाँ, हैं। इसी को सलाजीत बोलते हैं। ये पहाड़ में इसी शेप में होती है। फिर इसको इसी पानी में डाल के ऐसे बढ़ाते हैं, पानी होती है। इसे एक चम्मच दूध में उबाल के पीते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इसके तासीर दारों में। ठीक है। फिर ये जो है खुबानी का तेल है, बाल नहीं गिरेंगे इससे, ताकत, जिस्म को ताकत की अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बोतल कितने की वाली सलाजीत वाली? सलाजीत 500 रुपये की है। ओए होए। और ये तेल तेल खुबानी वाला 200 का भी है और 350 का भी है। फिर अखरोट का तेल अच्छा, का हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को जमने तो ये हमारे वतन की खूबसूरती से सिर्फ हम ही मुतासिर नहीं हैं, लोग भी बहुत से हैं जो कि यहाँ आके इसको ऐसे बनाते हैं। खुशी से घूमते फिरते हैं। इसको पट्टी पट्टी उसमें हाँ, पैक इसको पट्टी में या ऐसे पैक में तोला के हिसाब से देते हैं। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल होती है। करते हैं। वो कितने का होता है ये? ये नॉर्मल है, इसमें सलाजीत की मकदार कम है। ये प्योर अच्छा, नहीं है, अच्छा। प्योर है। चलो, और ये कुछ आर्ट्स हैं, और इसी तरह ये कुछ यहाँ की कावा चाय, कुछ यहाँ का शुगर की जड़ी बूटी। लकड़ियों से बने हुए। एक स्पून कितना दे रहे हैं? वो चाहिए। ये गिटार कितने का है? गिटार नहीं है ये, यही बनता है। सितार है। सितार। ये यहाँ के लोकल मेड हैं। किस तरह है क्या? ये में 30,000 का 30,000, और ये छोटा वाला? ये 10,000। ये इन लोगों ने शिकार के बाद इनको बनाया हुआ है। ये हाथों से की हुई कशीदाकारी है, जो कि ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग रास्ते में देख रहे हैं और पूछते हुए दो राहों पर पूछते हुए कि फोर्ट किस तरफ है, हम लोग रवा दवा हैं। इस वक्त ये पानी जो हमें नज़र आ रहा है, पानी का शोर, ये पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ़ है जो कि अपने साथ पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ़ है जो कि अपने साथ मिट्टी, मादनियात लेकर आ रही है। ये देखें, रास्ते में आने वाले कदीम और जदीद लकड़ी के कशीदाकारी के नमूनों पर मुश्तमिल छोटे छोटे से घर नुमा खाने। ओह मेरे खुदा, ये वो पहला मंज़र है जो हमें गली के दरमियान से नज़र आया। फलक बोस पहाड़ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर एक पीछे उससे भी बुलंद पहाड़ जिस पे से बर्फ़ और बादल मिलकर उड़ रहे हैं, या अल्लाह जानता है क्या है ये, लेकिन इसके चारों तरफ बादल मंडला रहे हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक और स्टे, लेकिन ये तो किसी ने यहाँ शिकार करने के बाद उसको अपनी मोटरसाइकिल पर इस तरीके से सजाया कि उसकी आँखों की जगह इंडिकेटर लगाए हुए हैं। बहुत खूब, और उसमें लाइटिंग भी की हुई है। हेडलाइट उसके मुंह की जगह पर लगी हुई है। वाह तुमने देखा ये? और इसे बहुत मजबूती इसी के साथ इसको जोड़ा है। बहुत खूब फ़न और फ़नकारों का शहर हुंज़ा। ये सब क्या चीज़ें हैं जो चमकते हुए नज़र आ रहे हैं? पत्थर, ये अबरक है, अबरक। अबरक ये भी कहलाता है। ये क्या चीज़ पत्थर होती है? ये मतलब नगीने बनते हैं इसका। नगीने बनते हैं इससे। इसके अच्छा, ये अबरक है। और ये अब हमें हवा में बहुत ठंड, खनकी और थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ महसूस हो रही है, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और ये खूबसूरत दरख्त हैं जिनमें शहतूत या खुबानी के फूल हैं। वहाँ से ऊपर आए किले की तरफ,
ये है बुलंदी पर से वादी हुंजा का खूबसूरत नज़ारा। तो ये हैं कुछ हमारे साथी जो कि पहले से ही किले पर पहुंच चुके हैं। और ये जीप जो कि यहाँ तक पहुँची है जहाँ हम पैदल चल कर आए हैं। और यहाँ भी आप एक सींग देख रहे होंगे इस पर लगा हुआ। और हमारा मज़ीद सफ़र ऊपर का भी बाकी है, तो हम ऊपर चलते हैं। ये क्या चीज़ है, कौन सी जगह है? अब ये दो रास्ते जा रहे हैं ऊपर बाल्तित किले के लिए। और रास्ता जो यहाँ से जा रहा है, अब यूसुफ यहाँ का रास्ता दिया है इन्होंने। और ये हैं मालूमात बाल्तित फोर्ट के बारे में, जो कि कुछ रोशनी की वजह से साफ़ नज़र नहीं आ रही हैं। ये हैं मनाजिर बाल्तित फोर्ट के ऊपर से। और ये वादी हुंजा के बाल्तित फोर्ट के पास से। जो हम ऊपर आ रहे हैं, फलक बोस पहाड़ अपना सर निकालते जा रहे हैं। यहाँ तामीराती काम जारी है। फ़ीस की अदायगी ज़रूरी है। ये है 800 ओल्ड हिस्टोरिकल बाल्तित फोर्ट, करीमाबाद हुंजा। ये हमारा इससे छोटा है, पुराना वो है। उसके बाद एक किला बना है, एक बादशाह के दो किले हैं। हिस्ट्री जो है 1000 साल पहले, 1000 साल पहले से 1974 तक हुंजा छोटी सी खूब मुख्तार रियासत थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड वो नगर नदी, वो अलहदा एक रियासत थी। वो नगर है दूसरी साइड, वो दूसरी साइड नगर है, ये हुंजा है। फिर आगे गिलगित साहब, चित्राल, स्कर्दो, वेज़र, नॉर्दर्न एरियाज़ में 8 से ज़्यादा मुख्तार रियासतें थी और सारी रियासतें एक दूसरे के दुश्मन थी। ये रियासतों में सबसे ज़्यादा मशहूर रियासत दुश्मनी के लिहाज से ये हुंजा नगर है। ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन इक़्तिदार के खातिर आपस में लड़ते थे। इसलिए हुंजा के हुक्मरान ने आल्तित और बाल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। आल्तित इससे छोटा है लेकिन पुराना वो है, वो 900 साल पुराना किला है और ये 800 साल। लेकिन बाल्तित फोर्ट पूरा किले की उम्र 800 साल नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे, अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए, तभी इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। 1945 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान ये किला छोड़ के नीचे मॉडर्न हाउस बना के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। आजकल उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको छत से नजर आएगा। लेकिन हुंजा 1974 तक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। 1974 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो हुंजा स्टेट को भुट्टो ने ख़त्म किया, उनको मराहत दिए, फिर इसको मार्च किया। फिर हुंजा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर आया और आखिरी हुक्मरान 1976 में उनकी डेथ हो गई। उनके फैमिली अभी हयात है। आखिरी हुक्मरान का बड़ा बेटा है मीर गजनफर। फिर रियासत ख़त्म होने के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए। ये 25 साल के रह चुके हैं और 2018 अगस्त तक वो गवर्नर रहे हैं पाकिस्तान। ये किला उनकी मलकियत थी। 1989 में उन्होंने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया, क्योंकि ये खाली रहने की वजह से इसके हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर मज़ीद देखभाल न करते तो ये खंडार में चला जाता।
साथ हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफत अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता से भूलते जा रहे थे। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हिज़ आगा खान ने महसूस किया। जब यहाँ के रॉयल फैमिली से पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने किले को पब्लिक के नाम पर डोनेट किया, फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। उसके बाद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान में उन्होंने इसकी रेस्टोरेशन करवाई। तो 1990 से 1996 तक 6 साल लगे इसको मरम्मत करने पे। 6 साल मरम्मत के बाद 29 सितंबर 1996 में इस किले की ओपनिंग हुई। तो उस ज़माने के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज़ हाइनेस आगा खान और कोई 20-22 ममालिक के इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने किले की ओपनिंग की। उसके बाद किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है हिस्टोरिकल पोर्ट प्लस म्यूजियम। इस किले को रेस्टोर करने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले और बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, ये लोगों को पता चला। तो इस किले के अंदर उस ज़माने के हिसाब से बादशाह के सर्दियों में रहने के कमरे हैं, गर्मियों में रहने के कमरे हैं, किचन है, प्रिजन है, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बने हुए। ये कमरा जहाँ पर आप तशरीफ रखते हैं रिसेप्शन रूम। बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनके गार्ड यहाँ पे होते थे और साथ में ये छोटे छोटे विंडोज़ बने हुए हैं यहाँ से बाहर दुश्मन पे नज़र रखने के लिए, और साथ में उनके पास वेपन ये तीर कमान होता था। इसका निचले जो पोर्शन है यहाँ पे बेशतर गले के गोदाम से, उनमें से एक गोदाम यहाँ पर। ये गले का गोदाम लगान जिसे कहते हैं, क्यों ज़माने में पैसे वगैरह नहीं थे, जो भी फसल पकती थी फसल से वो बादशाह को टैक्स मालिया गंदम की शक्ल में अदा करते थे। और गंदम रखने के लिए ये स्टोर 9 फुट गहरा है, 6 बाई 6 स्क्वायर फीट है। नीचे जाने का रास्ता भी यही है, किसी रस्सी सीढ़ी के ज़रिए छोटे बच्चे को भेजते और ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से ऊपर निकाल लेते थे। तो इसमें बड़ा आदमी जाता तो ये चोरी करने का भी ख़तरा था, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा हो रखा गया है। ज़माने में लोगों का बैंक भी यही था, कोई ज़रूरतमंद आता यहाँ से गिफ्ट में भी देते थे, बंदा उधार लेना चाहे तो उधार भी ले जाते थे। नेक्स्ट जो फसल पकती थी सूद के साथ रिटर्न करते थे, या उस ज़माने में बाटर सिस्टम था, माल के बदले माल तब्दील करते। इस तरह के 7 गले के गोदाम इस कमरे के नीचे। फिर गंदम तोड़ने के लिए ये पैमाने होते थे, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, केजी वगैरह नहीं था, ज़मीन के कनाल के हिसाब से तोड़ते थे, अंदाजे के मुताबिक। उस ज़माने का प्रेशर कुकर आप कह सकते हैं। एक नरम पत्थर को तराश के इसमें हंडी पकाते थे। ये पत्थर का डेगची है, इसमें सालन बनाने के लिए 2-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं। एक दफ़ा सालन बनाओ तो ठंड में 4-5 घंटे तक हीट कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ द स्टोन। फिर उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए पोलो मैचेस के लिए हॉर्सेस होते थे, द सैडल फॉर हॉर्स। ये गले का जो गोदाम दिखाया, इसी तरह अंडरग्राउंड एक और कमरा है, वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इसको। ये है जिंदान, जेल खाना। उस ज़माने में जो लोग बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए ये ज़िंदान बनाया। 800 साल पहले बिजली का निज़ाम नहीं था, लोहे के ग्रिल नहीं होते थे, सादा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। जो भी कैदी होते यहाँ से रस्सी सीढ़ी के ज़रिए उतारते थे। यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते थे और अभी भी नहीं है। क्राइम रेशियो 0। यहाँ पे सियासी मुखालिफिन या उनके दुश्मन। लेकिन ये रियल फोर्ट नहीं था, मीरा फुंजा का महल था। तो महल के अंदर जेल नहीं होता है, हवालात है 2-3 दिन के लिए। 3-4 दिन बाद फिर उनको रिहा करते थे। लंबे अरसे के लिए सज़ा सुनानी होता, फांसी वगैरह भी नहीं था। यहाँ से उनको मुल्क को बदर करते थे, जला वतन किया जाए। Like Asia Mishal, to near China border. To live there, never come back. ये 2015 अक्टूबर में ज़िलज़िला आया 7.8। इसके वजह से पूरा किला हिल गया, अंदर आने को डर लगता देखने चाहिए। में बनाते तो हमलावर अचानक हमला कर सकते हैं। दुश्मन का इसे रोश न हो, ताकि इस किले के बैक साइड पे पीछे ग्लेशियर था, वहाँ से कोई ख़तरा नहीं था, सामने पब्लिक रहती थी, तो बाहर से कोई हमला इजी नहीं कर सकते। इसलिए इसको टॉप पे बनाया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में दरवाजे छोटे इसलिए रखते थे कि कोई बंदा हमला करे तो ग्रुप के साथ एकदम अंदर दाखिल ना हो सके, एक अंदर होके आते तो उनका वो डिफेंस कर सके।
बादशाह का महल था, बाहर से जो भी आए उनके सामने झुकता है रिस्पेक्ट के लिए। हुंजा सर्द इलाका है, -10-15 डिग्री से टेम्परेचर पास होता है। सर्दी से बचाव के लिए छत नीचे दरवाजे छोटे रखते हैं ताकि कमरा गर्म रहे। अब ये ऊंचे स्टेप्स इतने उस बादशाह को उस ज़माने में पता नहीं था कि बाद में ये म्यूज़ियम बनेगा, मेहमान आके थक जाएंगे। उसमें उसने दुश्मन को थकाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्टेप्स, तंग कमरे, दरवाजे इसलिए रखे थे। विंटर बेडरूम, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है तो इसमें खिड़की का कोई निज़ाम नहीं है। ये सारा दरवाजे बंद करके दरमियान में घर को हीट अप करो, ये कमरा मट्टी गर्म होगी, कमरा रात भर गर्म रहता है। फिर गर्मियों में जितनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो सारे दरवाजे खुला रखो, क्रॉस वेंटिलेशन से अंदर हवा चलेगी तो नेचुरल एयर कंडीशन इज कूल इनसाइड। उस ज़माने में यहाँ ओपन फायर प्लेस होता था कुकिंग और हीटिंग के लिए। ऊपर यहाँ पे दरमियान में रोशनदान रखते हैं, हर कमरे के दरमियान में धुआं निकालने के लिए ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। कुकिंग, सिटिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग इन द सेम रूम। उस ज़माने में बेड वगैरह नहीं होते थे, नीचे फर्श पे सोते थे। अगर कोई दुश्मन का खतरा हो इन केस, सामने खिड़की से गार्ड बादशाह को इन्फॉर्म करते हैं एंड द किंग गो अवे फ्रॉम हियर। खुफिया रास्ता इसके लेके बैक साइड पे निकलता है, इसका एग्जिट पे निकलता है। फिर सर्दियों में खुफिया मीटिंग्स अपने अकादमी के साथ बच्चे यहाँ पे करते थे और उस टाइम दरबार में बिछाने के लिए ये कारपेट 150 साल पुराना है। ये चाइना से बादशाह को गिफ्ट में मिला हुआ कारपेट। ऊपर ये जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए। अभी जो बर्तन रखे हैं कुछ पत्थर के देगची हैं, कुछ वो पम्पकिन्स है, मीठा कद्दू जो पंजाब में हलवा बनाते हैं उसी का स्किन है, पानी रखने के लिए। वो भी बड़े बड़े मटके पानी रखने के लिए, वो भी पम्पकिन्स के हैं। छोटे पम्पकिन एज ग्लास यूज़ करते थे पानी पीने के लिए। लकड़ी का लंबा जो बर्तन रखा हुआ है वो लस्सी बनाने के लिए अभी भी यूज़ करते हैं। पिलर के पीछे सफ़ेद जो लटका है वो है स्किन ब्लोअर, आग तेज़ करने के लिए फूंकनी, वो भी बकरे के खाल का बना हुआ है। हर बंदे का अलग अलग प्लेट नहीं था, 8-10 बंदे एक साथ खाना खाते थे इस तरह के वुडन बाउल्स में, और बॉक्स आटा गंदम रखते थे। उस ज़माने में लाइट नहीं थी लेकिन फ्रिज और ओवन का कंसेप्ट था नेचुरली। यहाँ पे फायर प्लेस है, लकड़ी का आग जलाते थे, मट्टी गर्म होती है, इसके पीछे स्टोव लगा ओवन यूज़ करते थे। चीज़ें अभी ग्लेशियर पिघल का ख़त्म हो गया, 1.5 मीटर का पैदल रास्ता है। हर कमरे के दरमियान में इस तरह रोशनदान रखते हैं, धुआं निकालने के लिए ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। लेकिन उस ज़माने में टेंट गिलास वगैरह नहीं था, हल्की ओपन रहता था, हल्की बारिश है तो मिट्टी में जज़ब होती है। अगर हेवी रेन हो तो इस तरह के बड़े बड़े बर्तन रख के पानी कूलर करके वॉशरूम में यूज़ करते थे। और साल भर लकड़ी जला के तो उस लकड़ी की धुआं की वजह से ये छत काली है। ये 800 साल पुरानी लकड़ी लगी है। उस ज़माने में किसी बंदे की आँख में कोई बीमारी होती, आँख दुखती थी, आँख खराब हो जाती, तो डॉक्टर या मेडिसिन नहीं थे, इस तरह के ये धुआं जो है उतार के इसका पाउडर बना के लेके मस्कारा यूज़ करते थे, काजल की तो हमारे दिन की आँख ठीक हो जाए। ये लकड़ी का बना हुआ चीज़ नजर आ रहा है जी, ये क्या हो सकता है? चूहा पकड़ने का हमारा हिस्सा होता है। फिर यहाँ के लोग भी ऐसे ही करते हैं। ये है माउस ट्रैप, चूहा पकड़ने के लिए खिड़की जो कहते हैं, खिड़की। ये इतने पुराने ज़माने से चला रहा है। जब से इंसान है उसके साथ चूहा भी है। सर्दियों में नीचे कमरे में दरबार लगाते थे और गर्मी में ये ओपन एयर यहाँ पे बादशाह दरबार लगाते थे। छाँव में बैठने के लिए वो जगह बादशाह की और और इसके पीछे लेडी की और मुजफ्फर। फिर इन सब पहाड़ियों पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ का हाईएस्ट व्यू पॉइंट ईगल नेस्ट, गाड़ी में आधा घंटे का और पैदल 2.5 घंटे का रास्ता है।
अभी की जो रॉयल फैमिली है, ये रेड एंड वाइट मोबाइल टावर नज़र आ रहा है जी। यहाँ से गिनती करो तो 5 टावर्स हैं। आखिरी 5वां टावर के पीछे सफ़ेद विंडोज़ के साथ छत नज़र आ रही है, वो रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। और नीचे सबसे बड़ी जो बिल्डिंग नज़र है ऊपर, वो है उनका होटल दरबार। जी, ये पीछे जो गार्डन है ये उनके जी उनका ही। और दूसरा किला अल्तित फोर्ट, जो इससे पुराना है, वो सामने वाला नीचे वजीबुल्लाह। वो छोटा सा जी जी, वो सामने निकल आ रहा है। अभी 5 मिनट फ्री का पिक्चर अपने बना लें, उसके बाद और करना हुआ। दो मेरी उस साइड पे अच्छा, तो कुछ बाकी रह गया तो जो उन्होंने नहीं बताया? नहीं, बहुत सारे मैंने सारे तमाम उनका नाम बताया, लेकिन मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा। अच्छा तो, अच्छा तुम रिपीट कर रहे हो? बल्तिक है तो वहाँ उस तरफ उन्होंने बताया कि अल्तित जो है वो दूसरे भाई का किला। अच्छा, ये अल्तित बल्तित भाई थे दो? एक ही बादशाह के 2 किले। 2 किले हैं। इधर से इसको रास्ता यहीं से आगे जाते हैं, उधर से नीचे से नहीं जाते? यहाँ से वापस जाके वो जो दरबार होटल है, जी जी। वहाँ से मुड़ के नीचे जाओ, वहाँ पे चौक है, हाँ जी, हाँ जी। उस उधर से अंदर की तरफ जाओ। वो रहा। ये कमरा मेहमान खाना, मेहमान को बिठाने के लिए। अब यहाँ पे पिक्चर गैलरी है। इस तरफ ये जो 4 पिक्चर्स है, ये इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा है, आगा खान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये करंट आगा खान फोर्थ। इनका ताल्लुक अहले बैत से है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पहला इमाम मानते हैं। तो उनके नस्ल में से ये 46वां जनरेशन शाह हसन अली शाह। उस ज़माने में ये ईरान में थे और ईरान के बादशाह ने इनको आगा खान का टाइटल दिया था। ये लफ्ज़ फारसी में है आका खान, आका मतलब बुजुर्गी का खिताब है। फिर यही टाइटल कंटिन्यू, इनका बेटा आगा खान सेकंड, इनका बेटा आगा खान थर्ड, सारा सुल्तान मोहम्मद शाह जिनका पाकिस्तान मूवमेंट में हाथ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट ये थे। पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म को ब्लैंक चेक इन्होंने दिया था और ओमान से गवादर का कुछ हिस्सा खरीद के पाकिस्तान गवर्नमेंट को गिफ्ट इन्होंने किया आगा खान से। फिर इन्होंने इमामत डायरेक्ट अपने पोते को दी। इनका पोता जो अभी करंट आगा खान फोर्थ, इनका नेशनलिटी फ्रेंच, फ्रांस में होते हैं, लेकिन इनके दादे परदादे इनका ताल्लुक ईरान से है। बाकी इस किले की रेस्टोरेशन पे 80% डोनेशन जो है अभी करंट आगा खान ने दिया, क्योंकि हुंजा में यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं था, हेल्थ केयर नहीं था, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोई इदारा नहीं था कि इनके इदारों ने यहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट का काम किया है। और इस तरह की जो पिक्चर लगे हैं, ये यहाँ के रॉयल फैमिली के मीर गज़न खान 1863 से 86 तक इसने हुकूमत की। इनसे पहले कई हुक्मरान गुजरे लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स नहीं थे। इनके बाद इनका बेटा मीर सफदर खान, फिर इनके बाद इनका छोटा भाई नज़ीम खान, इनके बाद इनका बेटा गज़न खान, फिर इनका बेटा जमाल खान, हुंजा का आखिरी बादशाह। 74 में इनकी हुकूमत को भुट्टो ने ख़त्म किया और 76 में इनकी डेथ हो गई। यहाँ से बादशाह का निज़ाम ख़त्म हो गया। इनका बेटा जो अभी करंट मीर ऑफ हुंजा मीर गज़न फरदे खान, ये फिर गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान का, भी रिटायर हो गए। और नीचे जो न्यू पैलेस बताया वहाँ पे ये रहते हैं। उनकी वाइफ है रानी अतीका और इनका बड़ा बेटा प्रिंस सलीम खान। सामने ये बादशाह के सेरेमोनियल ड्रेस है, 7 वाला बेटियों की शादी ब्याह में पहनाने के लिए, और ऊपर वाला निकाब है। ये हुंजा स्टेट फ्लैग, ये तीर कमान है। जब लोग मुसलमान हुए फिर चांद तारा बनाए इसको। अभी जो माउंटेन्स का नाम बताया बाहर से, ये कराकोरम रेंज, यहाँ पे आइबेक्स, मारखोर, ब्लू शीप,
मार्को पोलो शीप और स्नो लेपर्ड रहते हैं। तो उनमें से ये जो शीप है इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं। इसके सींग इतने मोटे होते हैं कि लोमड़ी अपने फैमिली के साथ बैठ सकती है अंदर, और इतने वजनी होते हैं कि बुढ़ापे में जब इसकी मौत वाक़ हो जाती है सींग की वजन की वजह से गर्दन टूट जाती है। इतने वजनी सींग, कम से कम 1 मन 1.5 मन इसकी सींग की वजन और तकरीबन 4 फीट इसकी हाइट होती है। लेकिन मुकामी ज़बान में हम इसको रुश कहते हैं। तो ये बच्चा है उसका? ये बच्चा है। इसके बड़े जो सींग 3 और टर्न में होते हैं। और ये क्या चीज़ है यहाँ? ये हर साल 20 फरवरी को गंदम की काश्त होती है। उस रस्म की यहाँ पर बादशाह इनिशिएट करें हैं। तो इस टाइम इस प्लेट को एक मखसूस डिज़र्ट बनाते हैं, वो लोगों में तकसीम करेंगे, सर्विंग प्लेट। सामने वो मसनद कहलाता है बाहर शाही तख्त पर बिछाने के लिए, और इसकी छत ये कश्मीरी तर्ज तामीर है। जब यहाँ के लोग वो कश्मीर की तरफ गए तो ये डिज़ाइन पसंद करके यहाँ पर बनाए। हुंजा का ट्रेड पहले चाइना के साथ था। इनके जो ग्रेजिंग लैंड्स और इनके जो ट्रेड था उसके एग्रीमेंट्स लिखे हैं चाइनीज़ और फारसी में, क्योंकि हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज वो फारसी थी। ज़बान जो हम बोलते हैं वो बुलिशियस की, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थी। ये कारपेट है या ये कहाँ पे बिछाते हैं? ये कालीन बाहर तख्त बिछाने की बात है। आप नीचे बनाना चाहते थे ना? ये जब काराकोरम हाईवे बन रही थी उसी की मुसाफिहा कर रहे हैं। बाकी उनके कजन्स के पिक्चर्स हैं। वो सामने पिक्चर रानी अफुंजा लास्ट उनकी वाइफ, ये 12 साल पहले वफात हो चुकी है, 98 साल की उम्र। इनका ताल्लुक नगर के रॉयल फैमिली से। अच्छा, सामने टेलीफोन है, वो ग्रीन जो है सुनने के लिए, और पीछे वो डायलर है। ये अंग्रेज लोगों का 1940 का है। ये कुरान शरीफ 200 साल पुराने हाथ के लिखे हुए हैं, कलमी नुस्खे हैं। मतलब एक घर में हर एक चीज़ में होती है, सर्दी में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सारे फैमिली एक साथ ही खाना खाते थे। इस तरह के वुडन बहुत ही बड़े बड़े 8-10 बंदे एक साथ। मौसीकी के लिए ख़वातीन के मसाइल हल करने की रानी की अदालत, और बाहर छत पे मौसम के खराबी में बच्चे यहाँ पे भी दरबार उड़ा करते थे, अंदरूनी दरबार। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, शादी ब्याह फॉल में इसमें आजकल भी बजाते हैं, ढोल, शहनाई और तबले।
और ये घरों के अंदर में जाते हैं दफ, रबाब और सितार। चाइना पहला कंट्री है जिन्होंने कागज़ के पैसे इंट्रोड्यूस करवाए। यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं फर्स्ट चाइनीज़ पेपर मनी। अच्छा, ये हुंजा के ट्रेडिशनल कारपेट बकरी और याक के बाल से अभी भी हुंजा में बनाते हैं। इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, 100 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। हम घरों में कारपेट लगाते हैं तो 10-15 साल बाद चेंज करते हैं, इसकी लॉन्ग लाइफ। लेकिन इसको धोना नहीं पड़ता, इसको जाते हैं। सामने जो कारपेट है ये 300 साल पुराना है। ये चाइना से बादशाह को गिफ्ट मिला हुआ कारपेट, ऊँट के ऊन से बना है। ये बर्तन अपनी एक बेटे, एक वजीर, एक बादशाह। रोशनी ये स्मूथ टाइप में ये अच्छी है। ये लकड़ी के चम्मच लगातार बार भी होते हैं, लेकिन हो गई बादशाह सलामत। ड्रेनेज सिस्टम पानी निकासी। अच्छा, ऊपर ये लकड़ी के चम्मच है सूप जूस वगैरह पीने के लिए। जैसे नीचे मैंने बताया कि 8-10 बंदे एक साथ खाना खाते हैं, तो घर के अंदर ख़ानदान में जो तगड़ा बंदा है वो सारा खाएगा और कमजोर रह जाएगा। फिर उसको कंट्रोल किस रहता है, जो ज़्यादा खाने वाला है उसको छोटा चम्मच दे दो, और जो ज़्यादा खाता है उसको बड़ा चम्मच। ज़्यादा खाने वाले को छोटा और कम खाने वाले को बड़ा, सही, क्योंकि वो बैलेंस रखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि छोटे आदमी को छोटा, बड़े आदमी को बड़ा? नहीं, छोटा आदमी को छोटा भी दे सकते हैं, उसमें भी है, क्योंकि वो स्पीड ईटर है ना छोटा वाला तो उसको छोटा ही मिल जाता है। और जो बुजुर्ग है वो आराम से खाता है तो उसको बड़ा। इसके साथ का लेकर टूर यहाँ पे एंड होता है। तो आप लोगों का आने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत खूबसूरत लग रही थी रास्ते में। ये देखें, ये समझ नहीं आता कि कैमरे में क्यों नज़र नहीं आ रहा जो मुझे नज़र आ रहा है। बादलों के अंदर छुपती और नज़र आती फलकबोस पहाड़ की चोटियाँ और नीचे वादियाँ, छोटे किलानुमा घर, लंबी लंबी चट्टानों फसीलें और उससे मुत्तसिल बने हुए घर।